Hello, Cho. Let's see the question. In the following question, statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं. स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? इफ मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू जीरो देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो जीरो. स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू जीरो देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स. आपको पता होना चाहिए क्या होता है. इट इज व्हाट? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a particular area perpendicular. और ये दिया कैसे जाता है? इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला इज 5v इज इक्वल टू इन केस ऑफ परपेंडिकुलर पासिंग दिस इज बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर वाले ये ए वेक्टर और एंगल कितना हो जाएगा? जीरो. तो बी ए. बस अपने स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो वो कह रहा है अगर इफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये कंफर्म है. बी क्या है? जीरो. तो फाइव ही तो ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाएगा. जीरो इंटू ए दैट मीन्स फाइव ही क्या हो जाएगा? जीरो. ये तो करेक्ट है ही ना. वो सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है इफ फाइव इज इक्वल टू जीरो. तो फाइव इज इक्वल टू जीरो क्या हुआ बेटा? बी इंटू ए इज इक्वल टू जीरो. तो इसमें क्या केस हो सकता है? इधर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो जीरो होगा. तो इधर बी इज जीरो, ए इज नॉन जीरो. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इधर ए इज जीरो और बी इज नॉन जीरो. तो अगर आपने स्टेटमेंट यहाँ से बेटा एक केस और बन सकता है क्या? इफ हो सकता है क्या? बी एंड ए दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर जीरो. ये तीन पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ से बनती है इस वाले रिलेशन से. तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें तो पहला स्टेटमेंट बेटा क्या कह रहा है? असर्शन स्टेटमेंट वन कह रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड वी जीरो देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो. ये तो करेक्ट हो गया क्योंकि आप देखिए जब वी जीरो था तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो हो गया. फिर वो सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोल रहा है इफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज जीरो देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो. तो ये कुछ बेटा कंफर्म नहीं है. हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जीरो? ए के जीरो होने की वजह से जीरो, या हो सकता है दोनों के जीरो होने की वजह से जीरो. अच्छा ये दोनों केस में तो होगा लेकिन एक केस हमारा ये बच जाएगा क्या? बी इज ए जीरो बट बी इज नॉन जीरो, ये वाला केस. ओके तो इस वजह से हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत. तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन सी. I hope you have understood it well. Best of luck.